नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं आपके साथ ममता तिवारी। उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव जारी है। बागेश्वर, टिहरी, गढ़वाल और कुमाऊं इलाकों में जंगलों में आग धधक रही है। सैकड़ों हेक्टेयर इलाके में पेड़ पौधे जलकर खाक हो गई है, जिससे वन्य जीवों के पारिस्थितिकी तंत्र को भी खासा नुकसान हुआ है। कई जगह जंगली जानवर शहरी इलाकों की ओर भागते हुए देखे जा रही हैं। कई जगह जंगल की आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। आग लगने से इन इलाकों में चारों ओर बहुत प्रदूषण बढ़ गया है। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग के दौरान देश में बढ़ रहे आगजनी के मामलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन दिनों में तापमान में तेजी से इजाफा हुआ है, इसके चलते कूड़े के ढेर और जंगलों में आग लग रही है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें, उत्तराखंड में फायर सीजन की शुरुआत 15 फरवरी से हुई और अब तक जंगल जलने की 1443 घटनाओं में 2433 हेक्टेयर जंगल को नुकसान हो चुका है। वन विभाग ने 27 अप्रैल को आंकड़े देते हुए बताया कि फायर सीजन में अब तक गढ़वाल में 642, कुमाऊं में 724 और संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र में वनों में आग लगने की 77 घटनाएं हुई है। अब तक के आकलन के हिसाब से 60 लाख से अधिक की वन संपदा खाक हो चुकी है। तो जंगलों में भीषण आग है। तस्वीरें आपके सामने है, किस तरीके से धुंधु कर जलते ये जंगल नजर आ रहे हैं। पेड़ पौधे पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। उत्तराखंड के जंगलों की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक संख्या में देवदार और चीड़ के पेड़ नजर आते हैं, जिसमें आग की लपटें बहुत तेजी से पकड़ती हैं और इनका फैलाव भी तेजी के साथ होता है। जंगलों में लगती है आग तापमान में भी बढ़ोतरी कर रही है। अगर हम बात करें वहां पर गर्मी की, तो लगातार देवभूमि में मौसम इस वक्त उबाल मारता हुआ नजर आ रहा है। पर्यावरण मंत्री चंदन सिंह न्याल इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। धन्यवाद चंदन, अपना समय देने के लिए। अगर हम बात करें उत्तराखंड के जंगलों में धधकती इस आग की, पर्यावरण को तो साफ तौर पर बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। जी बिल्कुल। अभी उत्तराखंड की जो है स्थिति बड़ी दयनीय है। उत्तराखंड के जो कई हेक्टेयर जंगल जो है जल चुके हैं, जिसमें कई वन्य जीव हमारे समाप्त हो चुके हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार हम देख रहे हैं जंगलों की आग को। और जहां तक हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर काफी हेक्टेयर जंगल हमारे जल चुके हैं और इन जंगलों में जीव जंतु, पशु पक्षी जो है हमारे काफी जल चुके हैं और जो नन्हे नन्हे हमारे जो चौड़ी पत्ती के जो पौधे होते हैं वो भी काफी मात्रा में जल गए हैं। लेकिन ये आग इतनी विकराल कैसे हो रही है? क्या ये वजह ये भी है कि जो जंगल है वहां पर चीड़ के पेड़ सबसे अधिक होते हैं, जो आग को अपने काबू में लेने में बहुत जल्दी करते हैं? बिल्कुल। चीड़ यहाँ पर बहुत तेजी से फैल चुका है। लगभग 70 से 74% जो है यहाँ पर उत्तराखंड में चीड़ है और उसकी जो निडल्स होती हैं, उसकी जो पत्तियां होती हैं, वो तेजी से आग पकड़ती हैं। और वहां पर अगर एक एरिया में आग लग जाती है, अगर वहां पर हम 20 से 30 लोग भी अगर हम होते हैं तो तब भी हम जो है उसको काबू नहीं कर पाते, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में तेज हवाएं पहाड़ों में चलती हैं, जिस कारण जो है जंगल की आग पर हम काबू नहीं पा रहे हैं। और मैंने जहां तक भी देखा है, चीड़ के जंगल प्रत्येक वर्ष जो है लगातार जल रहे हैं और इसीलिए वन विभाग भी इस पर काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि वन विभाग के पास इस प्रकार के कर्मचारी नहीं है, इस प्रकार की इतनी बड़ी फौज नहीं है कि जो जंगल की आग को काबू पा सके। और गांव के लोगों से वन विभाग का अभी संपर्क बहुत कम है। मैं देखता हूं कि गांव के लोगों को वन विभाग अपने संपर्क में नहीं लेता, जिस कारण जंगलों की आग तेजी से फैल रही है। लेकिन चंदन, कोई उपाय जिससे कि यह आग का फैलाव कम हो सके? क्योंकि हर साल अगर इसी तरीके से आग जंगलों में धधकती रही तो नुकसान साफ तौर पर होगा, पेड़ों को भी होगा, जो शुद्ध हवा उत्तराखंड में मिलती है उसमें भी कमी आएगी और जो जंगली जानवर है वो शहरी इलाकों की ओर भागेंगे। जी बिल्कुल। इसके कई सारे वैसे उपाय तो हैं, वन विभाग भी अपनी ओर से उपाय कर रहा है, सरकारें भी उपाय कर रही है, लेकिन मैं एक मानना चाहता हूं कि जैसे
हम लोगों ने मैंने भी एक मॉडल छोटा सा तैयार किया है जिसमें हम लोग जंगलों में चाल खाल और पोखर हम लोग बनाते हैं। क्योंकि पहले का जो समय था उस वक्त जंगलों में बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े पोखर और चाल खाल इस तरीके के बनाए जाते थे जिनमें बरसात का पानी रुकता था, जब भी बारिश होती थी पानी रुकता था और उसके बाद उनमें नमी बनी रहती थी और उसके चारों तरफ जो है हरी घास जमी रहती थी। और गर्मियों के टाइम पे जब आग लगती थी तो आग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाती थी और धीरे धीरे वहीं पर कंट्रोल हो जाती थी। तो ये एक जो है उपाय हो सकता है कि हमें जंगलों के आसपास में इस प्रकार के तालाब, पोखर और चाल खाल हम लोगों ने बनाने चाहिए। और दूसरी बात, जहां पर भी हम लोग प्लांटेशन करते हैं या पेड़ पौधे हम लोग लगाते हैं तो चौड़ी पत्ती का अगर हम मिक्स फॉरेस्ट का अगर हम एक कॉन्सेप्ट रखें, एक मिश्रित वन का अगर हम कॉन्सेप्ट रखें तो अवश्य ही जो है हम जंगल की आग पर अपना काबू पा सकते हैं। मैंने देखा है कि वन विभाग काफी सारे प्लांटेशन करता है और लेकिन प्लांटेशन बहुत अच्छा होता है, उसके बाद जो उसका जो संरक्षण होता है, संरक्षण की जिम्मेदारी जो है वन विभाग नहीं ले पा रहा है, जिसके कारण हमारे जो जंगल हैं, जितने भी हेक्टेयर हम लोगों ने जंगल बनाए हैं, चाहे वो वन विभाग बना रहा हो या कोई भी संस्था उस जंगल को बना रही हो, तो उसके पीछे उनका संरक्षण नहीं है। तो संरक्षण होना बहुत जरूरी है। मैं बार बार जब भी किसी वन विभाग के आला अधिकारी से मिलता हूं तो मैं बार बार कहता हूं कि आप जो बजट है उस बजट में कम से कम 5 से 10 साल का ऐसा बजट रखिए कि वो पेड़ पौधों का संरक्षण कर सके, उस एरिया का जितने हेक्टेयर में आप जंगल तैयार कर रहे हैं उस एरिया का संरक्षण कर सके। तो इसी प्रकार अगर हम कुछ एरियाज लेते रहेंगे तो हमारे जंगल बचते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत सोचने का विषय है और इस पर गहन चिंतन बहुत जरूरी है क्योंकि स्थितियां लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। चंदन, अगर हम देखें तो आग का जो फैलाव है उसे रोकने के लिए आपने उपाय तो बताए, लेकिन ये अब तक कितनी बर्बादी कर चुका है? क्योंकि चीड़ के पेड़ भी बहुत जरूरी है, लेकिन एक टाइम पे ये भी चला था कि चीड़ के पेड़ों को हटाकर इसकी जगह पर किसी और के पेड़ लगाए जाएं ताकि जो लकड़ी है वो भी पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल सके, क्योंकि गांव के लोग हम देखते हैं अक्सर वो अभी भी लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जैसा मैं मानता हूं कि अभी तक जो है काफी हेक्टेयर हमारे जंगल जल चुके हैं और जो वन विभाग का जो आंकड़ा है मैंने देखा कि लगभग अभी वो कह रहे हैं कि 25 से 30 लाख का हमें नुकसान हुआ है। तो मैं मानता हूं कि अगर हम वन विभाग ने वो आंकड़ा भी लेना चाहिए कि कितने हमारे जीव इस वनाग्नि से खत्म हो गए, कितने हमारे औषधीय पौधे जो है वनाग्नि से खत्म हो गए। तो इसका डाटा भी जो है वन विभाग के पास होना चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, फरवरी जो माह होता है उस माह पर जो हमारे जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनका अंडे देने का और बच्चे देने का जो प्रोसेस होता है और उसी बीच फरवरी और मार्च में जो है जंगलों में आग लग जाती है और वो अपने बच्चों को भी शिफ्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस कारण बहुत अहम सवाल है। मैं लौटूंगी आपके पास। टीआर बिजुलाल नैनीताल से डीएफओ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। सवाल पहला ये रहेगा, पूरे जंगल जल चुके हैं उत्तराखंड में, अगर हम वातावरण को देखें तो सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आ रही है। नमस्कार मैडम, ये गलत स्टेटमेंट है कि पूरा जंगल नहीं जला। हमने कोशिश करके अभी तक 10 दिन में नैनीताल डिवीजन के 64,000 हेक्टेयर में केवल 30 हेक्टेयर के आसपास का घटना हुआ था। 32 घटना हुआ था। तो उसमें हम प्रयास करके बहुत टीम वर्क करके 50-50 लेबर को मीन्स फायर वॉचर्स वगैरह को लगा के, फायर ब्रिगेड को लगा के इसको अच्छा रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स करके बहुत मेहनत करके जंगल का मैक्सिमम बचाते आ रहे हैं। और उसके अलावा हमने पिरूल्स भी कलेक्ट कर रहे हैं, पिरूल कलेक्ट करके और ओक का लीव्स भी कलेक्ट कर रहे हैं। तो हर तरह से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा ये आग का एक चैलेंजिंग पीरियड है, बिकॉज सबको मालूम है कि अभी गर्मी बढ़ रहा है, टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है, बारिश नहीं मिल रहा है बीच में और हवा भी तेज फैल रहा है। तो लेकिन फिर भी पिछले साल के कंपैरिजन में हमारा घटना बहुत कम हो गया नैनीताल फॉरेस्ट डिवीजन में। ठीक है जी, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर प्रवीण बोल रहा हूँ, मैं ब्यूरो चीफ हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोग बेहतर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इस वक्त काम जो होता है बहुत ही सेंसिटिव काम होता है, क्योंकि आग को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है।
चाहे देश के किसी भाग में भी देखें, हम सरिस्का देखें, जम्मू कश्मीर में देखें, वहां पर आग लगती है, उसके नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है, इसको लेकर आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? और जो बार बार ये बात की जा रही थी, एक बार मेरी बात हुई थी IIT रुड़की के एक इंजीनियर से, वो कह रहे थे ऐसे घास कुछ हम लोगों ने तैयार की है जो आग लगने वाली जगह, सेंसिटिव जगह पे अगर हम लगाते हैं तो वो आग लगने से रोकने का काम वो घास करेगी। तो इस दिशा में भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। और जगह जगह जो बात हो रही थी फॉरेस्ट में छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए हैं, तालाब बनाए जाए और पानी वहां पे रखा जाए और पहले से सेंसिटिव जगह की पहले से पहचान की जाए, तो उस दिशा में क्या क्या आप लोग कदम उठा रहे हैं? सर, एक हमारा सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज में नैनीताल फॉरेस्ट डिवीजन में छालकाल से लेके बहुत सारे काम हमने पॉन्ड्स वगैरह सब हमारे सीजन में कैम्बा का बजट से अलग अलग योजना से हम बनाते आ रहे हैं सर। तो उसी हिसाब से हमारा फायर सीजन में फायर लाइन का काम करता है, तो आग ज्यादा नहीं मतलब स्प्रेड नहीं होता है, तो उस फायर लाइन का काम करता है बढ़िया। और हमारा मैक्सिमम ये रिस्पॉन्स टाइम कम करना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है सर। तो वो उसके लिए हमारा वायरलेस कनेक्टिविटी पुलिस डिपार्टमेंट से हमारा कोऑर्डिनेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है। तो इस साल रिस्पॉन्स मतलब पहाड़ों में हमारा एक बड़ा चैलेंज है कि रिस्पॉन्स टाइम कितना जल्दी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उस साइट में हम पहुंच पाए, उतना जल्दी आग कंट्रोल में आए। ठीक है सर, ये तो आपके द्वारा काम किए जा रहे हैं, लेकिन एक रोड मैप तैयार अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से किया जाए, क्योंकि हर साल भारी मात्रा में जंगलों में आग लगती है और आप लोगों की टीम लगातार काम करती है, लेकिन कोई ऐसा तरीका जिससे हम इस आग पर काबू पा सकें और इस तरीके से जंगलों के नष्ट होने को रोक सके, क्योंकि जो जंगली जानवर हैं, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि वो शहरों की तरफ आ रही हैं। मैडम, अब हमारा जंगल का ये पहाड़ का बहुत बड़ा समस्या पिरूल। तो पिरूल से रोजगार योजना एक पायलट रूप से हम नैनीताल डिवीजन में इस साल से लास्ट ईयर से शुरू हुआ। इस साल 4 फैक्ट्री पिरूल कलेक्ट कर रहे हैं। उससे 2 रुपए हमारा वन विभाग से महिला समूह को मिलेगा और 2 रुपए फैक्ट्री लोग देता है। तो इससे भारी मात्रा, क्योंकि जब कम्युनिटी को मतलब जनता को हम हमारा विभाग से या मतलब हमारा उससे जोड़ने के बाद ही हमको इफेक्टिवली, तो इससे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मैडम, ये केवल एक विभाग का रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऊपर हम ऑब्वियसली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फायर प्रिवेंशन, उसके अलावा कम्युनिटी का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो उसी तरफ हम बहुत ध्यान रख रहे हैं। एक तो पिरूल कलेक्ट कर रहे हैं इस साल, तो उसे बहुत अच्छा, लास्ट ईयर से कंपैरिजन आधा ही आग अभी तक नहीं लगा, मतलब 20% आग लगा नैनीताल फॉरेस्ट डिवीजन में मैडम। ठीक है, पिरूल अगर हम देखें तो चीड़ के पेड़ से गिरता है, क्या इसके उपरांत कोई सजेशन ऐसा हो सकता है कि हम चीड़ के पेड़ों को ज्यादा तवज्जो ना देके कुछ अन्य पेड़ जिनका हम इस्तेमाल कर सके, जो लाभदायक भी हो और उसके बाद ये आग लगने की समस्या को थोड़ा रोका जा सके उसमें? मैडम, पर्यावरण एक्चुअली एक फ्रेजाइल पहाड़ है और ये कई जगह हमारा ये चीर पाइन एक पाइनियर स्पीशीज है, तो उसका रोल भी पर्यावरण में वो बहुत साल से, मतलब इवोल्यूशन में बहुत साल से आग में बहुत ही अच्छा रेसिस्टेंस। एक तो लंडाना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैडम, मैं आग बुझाने के लिए ऑलमोस्ट डेली जाता है मैं अपना टीम को लेके, तो वो लंडाना एक अच्छा रेसिस्टेंट स्पीशीज है। वैसा पिरूल, ये चीर भी एक बहुत अच्छा फायर रेसिस्टेंट स्पीशीज है। वो एक नेचुरल रेसिस्टेंट स्पीशीज है, इसलिए इतना भारी मात्रा नुकसान मेरे एक्सपीरियंस से होता नहीं है। ठीक है डॉक्टर प्रवीण, अगर हम देखें तो बहुत सारी स्थितियां वहां पर बदलती हुई नजर आ रही हैं उत्तराखंड में। अब तक अगर हम देखें तो कितना ये आग का फैलाव हो चुका है उत्तराखंड में और कितनी समस्या उत्पन्न हो रही है इस आग के बढ़ते फैलाव के चलते? देखिए, उत्तराखंड को अगर हम देखें तो तकरीबन 71% जो भूभाग है, इस भूभाग पे जंगल है, वन आच्छादित है, और जंगलों में आग लगने की बात नहीं है, हर साल लगती है। लेकिन इसमें क्विक टाइम क्या होता है ये देखने वाली बात है।
आसपास के जो इलाके होते हैं, जो गांव होते हैं, वन ग्राम होते हैं, उससे किस तरह से सहयोग लिया जाता है, ये बड़ी बात होती है। और पिछले दिनों हमने देखा, हम जानना भी चाहेंगे डीएफओ नैनीताल से, पिछले दिनों हमने कुछ सालों पहले देखा था कि एयरफोर्स की सहायता ली गई थी आग बुझाने के लिए। तो क्या इस बार भी सहायता कुछ लेने की सरकार की योजना है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी आग लगी है, सरिस्का में भी आग लगने की सूचना है। तो जम्मू कश्मीर में इस तरह के जो कदम उठाए जा रहे हैं, राज्य सरकार वायुसेना की मदद से वहां पे जल का छिड़काव कर रहे हैं और वहां पे आग बुझाने का काम कर रहे हैं, खास करके उन एरिया में जहां जो ग्रामीण क्षेत्रों से या जो बसावट के नजदीक हो। तो इस तरह की भी योजना हम जानना चाहेंगे डीएफओ नैनीताल से कुछ। सर, लास्ट ईयर हमारा ऑफिशियली फायर सीजन शुरू होता है कि फरवरी 15 से लेके जून 15 तक ऑफिशियल फायर सीजन मानता है। तो लेकिन हर साल एक पर्टिकुलर पीरियड में आग शुरू होता है, तो 10-15 दिन का चैलेंज देता है, 15-20 दिन का चैलेंज देता है, फिर बारिश आता है तो ये चैलेंज खत्म होता है। ये लास्ट ईयर तो अप्रैल 4 में शुरू हुआ था और एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हेलीकॉप्टर का मदद के लिए हेलीकॉप्टर भी कुछ कर नहीं पाया धुआं के वजह से। तो उसके बाद फिर एनडीआरएफ टीम आया, दिन रात उनसे काम लिया, लेकिन फिर भी हम इतना मतलब चारों तरफ आग ही आग था। तो इस बार वो चैलेंज देखते हुए अच्छा प्रिपरेशन, बहुत शुरू से एक सारी फायर लाइन क्लियरेंस से लेके और गांव में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम करवा के और हमारा वन पंचायत है, सरपंच लोगों को जागरूक करके उसको एक मिशन मोड में हम उसको मोटिवेट भी किया गांव वालों को कि हम पिरूल से आप लोग को रोजगार का एक साधना बनाएगा। तो जंगलों में आग कम मतलब मीन्स आग मत लगाना, अगर आग लगाया तो उसको एफआईआर करके जेल भेज दूंगा। तो सॉफ्ट मेजर्स एंड हार्ड मेजर्स भी हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस साल लोगों का और अच्छा सहयोग मिला। लास्ट ईयर का आग देखते देखते शायद उसे लोग इस साल बहुत अच्छा सहयोग मिला। तो अभी तक नैनीताल फॉरेस्ट डिवीजन में घटना कम है। अभी भी एक्टिव फायर, आज की स्थिति अभी प्रेजेंट एक्टिव फायर नहीं ले सकते। चंदन सिंह, पर्यावरण आग लगने की घटना के बाद, आग लगने की घटना से न सिर्फ जंगल जलता है बल्कि जैव विविधता जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। खास करके वो छोटे पेड़ जो कि बड़े पेड़ में तब्दील हो जाते पौधे, और जो जंगली जानवर की भी मरने की सूचना होती है। अभी तक एक लोग की मरने की भी सूचना है, कई लोग झुलसने की बात सामने आई है। क्या ये जो आग लगने की ज्यादातर घटनाएं होती है, ये बसावट के आसपास होती है, जंगल के बीच में भी होती? किस तरह की आप लोगों के पास सूचना, अभी तक आप लोगों ने किस तरह की सूचना है, और उसको रोकने के लिए क्या आप लोगों ने कोई इस तरह के डेंजर जोन आप लोगों ने चिन्हित पहले से किए हैं, और क्या आगे भी इस तरह की योजना है? सर, जंगल में जब आग लगता है ऑब्वियसली जंगली जानवर अपना जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है। लेपर्ड्स वगैरह आबादी की क्षेत्र के साथ मतलब सामने आता है और उसका कब्स वगैरह का भी प्रॉब्लम्स आता है। तो हमारा रेस्क्यू टीम भी साथ साथ होता है। तो जो जानवर को इंजरी हुआ तो तुरंत रेस्क्यू वैन है हमारे पास। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रानीबाग एक रेस्क्यू सेंटर है सर, वो 2 डॉक्टर्स है, तो दे विल गिव द ट्रीटमेंट एंड तो लेकिन वो बहुत ही भयंकर आग, 4-5 दिन लगातार आग लग गया तो ही होता है। तो नॉर्मली 2-3 घंटे का आग हम कितना जल्दी सर, इसलिए मैं बताया कि कितना जल्दी हम आग का रिस्पॉन्स करके आग के पास पहुंचे। हाँ, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ज्यादा नहीं जल गया तो ये सब बायोडाइवर्सिटी बचा सकते हैं। ठीक है चंदन सिंह, अगर हम देखें तो इस आग के लगने से पर्यावरण को अब तक कितना नुकसान पहुंचा है? देखिए मैम, पर्यावरण को तो जैसे हम पारिस्थितिक तंत्र हमारा जो है उसको वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। अगर हम हिमालयी क्षेत्र हमारा उत्तराखंड है, अगर उसकी बात करें तो हमारे ग्लेशियरों की अगर बात करें तो वहां पर ब्लैक कार्बन से हमारे ग्लेशियर पिघलने की घटनाएं जो है सामने आ रही हैं। और पिछली बार हमने देखा भी चमोली में जो है जाड़ों के टाइम पर हमारा ग्लेशियर टूट गया था। तो बहुत सारे कारण हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही जो हमारे मधुमक्खियां हैं, जो कीट पतंग हैं, जो परागकरण का काम करती हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। क्योंकि मैं अपने आसपास में देख रहा हूं कि जहां पर
बसंत के टाइम पर बहुत सारी मधुमक्खियां इधर से उधर उड़ती थी, उधर से उधर उड़ती थी, तो वो बहुत कम मात्रा हो चुकी है, जिसका एक सीधा असर जो खेती है उस पर भी पड़ रहा है। और मैं उत्तराखंड के कई सारे क्षेत्रों में देखता हूं जहां पर गेहूं की खेती कम होने लगी है, क्योंकि गेहूं की जो खेती होती है वो बिना परागण के नहीं होती है। कोई भी अगर हम खेती को ले लें तो बिना परागण के नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे इस प्रकार के कीट पतंग हैं, मधुमक्खियां हैं, वो भी इस आग से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। जैसा कि अभी हमारे डीएफओ नैनीताल बिजुलाल जी ने कहा, उनका प्रयास हमेशा सराहनीय रहता है, क्योंकि मैं उनसे लगातार मिलता रहता हूं और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि नैनीताल डिवीजन में बहुत आग को जो है कंट्रोल किया जा रहा है। क्योंकि मैं ऑल ओवर उत्तराखंड की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो मैंने एक चीज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं, कि हमारा जो डाटा है वो हमारे जीव जंतु हो या पशु पक्षी हो या हमारे जो कीट पतंग हो, उसका डाटा भी एक कलेक्ट होना चाहिए हमारे पास। जिस प्रकार से हमारे पास फायर का डाटा कलेक्ट होता है कि भैया इतने लाख का जो हमारा नुकसान हो गया, फायर का नुकसान हो गया है, तो कहीं ना कहीं किस प्रकार के जीव जंतु इसमें जल रहे हैं, किस प्रकार के पशु पक्षी इसमें जल रहे हैं। ठीक है, तो ये चलिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार आग का तांडव मचा हुआ है। धुंध से इस वक्त लोग परेशान है, लेकिन इसको काबू करने के लिए लगातार फॉरेस्ट विभाग की टीम काम कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।